वेलकम टू नेक्स्ट वेव लर्निंग। आज हम यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस और उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें हम दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी, और कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है और क्या सोर्स रहता है। सबसे पहले पेपर 1 में जनरल मेंटल अवेलेबिलिटी पूछी जाती है। इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है और डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। 10वीं क्लास में क्या होगा, डाटा वाले टेबल, डीआई, पाई चार्ट या सर्कुलर, इस टाइप का 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन है। और मैथ के क्वेश्चन आते हैं जैसे टाइम एंड वर्क पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, प्रॉफिट पे, डिस्काउंट पे, इस टाइप के मैथ में क्वेश्चन आते हैं। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोई पजल दे देंगे, वर्ल्ड रिलेशन पे पूछा जा सकता है। इस टाइप के इस पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने का सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स तो यही है कि आप लास्ट ईयर को अच्छे से एक बार देख लें कि लेवल क्या होता है, पेपर का कठिनाई कितना पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप एक बार लास्ट ईयर चेक कर लें। और दूसरा सोर्स है RS अग्रवाल की बुक आती है मैथ की और रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट ईयर से कवर हो जाएगी। अगर करनी है तो फिर भी RS अग्रवाल की कोई भी और बुक ले सकते हैं, बट RS अग्रवाल इस पेपर के लिए बेस्ट है। तो RS अग्रवाल से आप मैथ की प्रिपेयर कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ को मिला के 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 50 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ से 50 में से कम 40 प्लस तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और कम टाइम में इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस जो साइंस होती है हमारी, जो 9th-10th में हमने जनरल साइंस पढ़ी है वही पूछी जाती है इसमें। और उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे या इन्वायरमेंट साइंस के बारे में पूछ लेंगे, जो नॉर्मल चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में नॉर्मल चलता रहता है, उसी के ऊपर जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इस पेपर में। खासकर साइंस के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। तो इसका सोर्स क्या हो सकता है? बेस्ट सोर्स NCERT है। आप 9th-10th की NCERT अच्छे से कर लें। अगर टाइम हो तो +1 और +2 के सिलेक्टिव टॉपिक कर सकते हैं। जैसे बायो के लास्ट 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं +2 क्लास के। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। तीसरा सेगमेंट आता है इसमें करंट अफेयर। अब करंट अफेयर बहुत ही वास्ट होता है, तो कम से कम 1 साल पुराना करंट अफेयर आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और करंट अफेयर में भी नेशनल और इम्पोर्टेंस होती है, जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और नेशनल इम्पोर्टेंस होती है। जैसे गवर्नर चेंज हुआ या कोई भी स्कीम लॉन्च हुई या कोई भी ऐप लॉन्च हुई, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो करंट में काफ़ी रहते हैं। और सोर्स क्या रहेगा? एक बार तो आप लास्ट ईयर चेक कर ले कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और द हिंदू और हमारी वेबसाइट nextwavelearning.in पे आप करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर डालते हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, तो उनको वहाँ जाके आप नोट्स आपको मंथली हम प्रोवाइड कर ही देंगे PDF में, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप वहाँ से डेली पढ़ सकते हैं या कोई भी और वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और द हिंदू आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका पेपर 2 भी तैयार हो जाएगा द हिंदू के पढ़ने से, और पेपर 1 का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट आता है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी का।
यहाँ से भी इससे पहले एक बात, करंट अफेयर में से पर्सन काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, 25 से 30% करंट अफेयर के पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है करंट अफेयर का इस पेपर में, और इजी पर्सन होते हैं काफ़ी, जो बहुत ही कॉमन होते हैं करंट अफेयर में। अब बात करें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है +1 और +2 की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी, 2 एनसीईआरटी आती हैं, मैक्रो और माइक्रो। इनको एक बार देख अच्छे से प्रिपेयर कर ले, दोनों को आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इकोनॉमी की, और मोस्टली पर्सन यहीं से पूछे जाते हैं इकोनॉमी के। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है इस पेपर के अकॉर्डिंग, बाकियों में करंट से पूछा जाता है, मगर इस पेपर में स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है इकोनॉमी का। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए ओनली एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इंडियन पॉलिटी के लिए। और इन दोनों का वेटेज, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी का वेटेज अगर बात करें तो 30+ वेटेज रह जाता है कई बार, इतने पर्सन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और काफ़ी टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करें कि इसको प्रिपेयर कैसे करना हमने, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री चौथा पार्ट होता है, मगर उसमें से पर्सन नहीं पूछे जाते हैं, 3 ही पार्ट में पूछे जाते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडिवल के लिए 2 बुक है एनसीईआरटी +1 और +2 की। +1 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री और +2 के लिए मेडिवल हिस्ट्री, दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मेडिवल में सबसे ज़्यादा टाइम दें, मेडिवल में जैसे अशोका हो गया, तो दिल्ली सल्तनत होगी, यहाँ से पर्सन पूछे जाते हैं। अब बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक ही बुक है राजीव हेयर की, और मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज होता है एज ए कंपेयर करें तो एंशिएंट और मेडिवल से। मॉडर्न हिस्ट्री में से 10% आएंगे और एंशिएंट और मेडिवल में से 5 आएंगे, इतना वेटेज रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे, और ज़्यादा टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट पे काफ़ी फोकस करें, जैसे गांधी वाला ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे काफ़ी फोकस करें। अब बात करते हैं लास्ट और छठे सेगमेंट पे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। मोस्टली यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मैप का 1-2% पूछा जाता है, मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, वो भी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स तीनों में से पूछी जाती है इंडियन ज्योग्राफी। और बेस्ट सोर्स क्या रहेगा इसका, एनसीईआरटी, 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी आप रीड कर लें। सबसे पहले 6 से 10th की रीड करें, उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद +1 और +2 की रीड करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है 6ठी से 10वीं क्लास की रीड करने का, तो ओनली +1 और +2 की ही आप पढ़ें। +1 की और +2 की 4 बुकलेट है, +1 की 2 और +2 की 2, तो टोटल 4 बुकलेट होती हैं। इनको अच्छे से पढ़ लें, और अगर आपको कोई और बुक से पढ़ना है तो और कोई बुक एनसीईआरटी के मुकाबले आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 में हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, हमारा पेपर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2, जो कि हमारा सब्जेक्ट लिखने वाला होता है। पेपर 2 में 3-4 टॉपिक पूछे जाते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ जो सिलेबस में मेंशन है, जनरल स्टडी, ऐसे और कॉम्प्रिहेंसिव। एक ऐसे लिखना होता है, एक पैसेज होता है, उसमें से पर्सन के आंसर देने होते हैं, लिखने होते हैं। और अब बात करें पार्ट 1 में क्या पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है एक 80 मार्क्स का, उसमें चॉइस होती है, 3-4 ऐसे दिए होते हैं, उनमें से एक लिखना होता है, और 80 मार्क्स होता है। और पेपर 2 कितने का होता है, 200 मार्क्स का, और पेपर 1 250 मार्क्स का। तो 200 में, पेपर 2 में 200 में से 80 मार्क्स का तो ऐसे ही ऐसे है। और ये कहाँ से प्रिपेयर होगा, जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे द हिंदू से, वहाँ से
हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें 3-4 सेगमेंट्स में पूछा जाता है, या तो करंट में से पूछ लेंगे, या कोई हिस्ट्री में से पूछ लेंगे, या कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे, या कोई स्कीम के बारे में पूछ लेंगे जो करंट में रही है। तो इसका सोर्स बेस्ट द हिंदू है, वहाँ से ही पढ़े। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में एक ऐसे पीछे डिस्कस किया हमने कि ऐसे पूछा जाता है, उसके 5 प्रश्न दिए होते हैं और उस ऐसे में से उन 5 प्रश्नों का आंसर देना होता है। और एक प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है। प्रेसी आपको एक 300 वर्ड्स का एक ऐसे होगा, उसको 1/3 में कन्वर्ट करना अपनी लैंग्वेज में, कॉपी पेस्ट नहीं करना, 1/3 में अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। ये हम नेक्स्ट आगे जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे प्रेसी कैसे लिखते हैं। एक लेटर लिखना होता है, कभी रिपोर्ट आ जाती है, कभी लेटर आ जाता है। रिपोर्ट लिखनी होती है, जैसे स्कूलों में हम लेटर लिखते थे, उससे थोड़ा अलग होता है रिपोर्ट। और 25 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जैसे ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब पूछी जाती है 25 मार्क्स में। तो ग्रामर के लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक से कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं उसमें। तो इसमें इतना ही पूछा जाता है पेपर 2 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सिलेबस और सोर्स डिस्कस किया यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। इस तरह से आप यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रही है लास्ट 3-4 साल में यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और जो आपका दोस्त यूपीएससी असिस्टेंट तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आपको जब भी आए तभी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक